जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 121। कुछ समय से जिज्ञासा आ रही एक विषय के लिए, भ्रूण हत्या। कई महिला संगठन जैन समाज के अंतर्गत इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि भ्रूण हत्या कम हो, नहीं होनी चाहिए। जिस जीव का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले ही क्यों मारा जाता है? यदि कोई कहे केवल लिंग आधार पर लड़कियों को मारा जा रहा है तो ये एक भ्रांति होगी, क्योंकि भ्रूण हत्या में केवल वे ही लिंग आधार पर ही नहीं हो रही है। कई जगह कारण ये भी हो रहे हैं कि जिन माता पिता को अभी अपेक्षा नहीं है लड़के लड़कियों की, वे भी 2 महीने में या जैसे ही मालूम पड़ा कि प्रेग्नेंट है, उन्होंने भ्रूण हत्या करवा दी। कई बार कईयों ने करवाई है गोली लेकर, और ऐसे भी। इसमें 2 तरह से हिंसा लग रही है। एक तो करने वाले को, क्योंकि जो ये भ्रूण हत्या कर रहा है अर्थात वो मां शब्द में ही ममता भरी पड़ी है, कैसे क्रूर हो जाती है, इतनी निर्दयी निष्ठुर हो जाती है कि अपनी कोख में पल रहे बच्चे को ही मारने के लिए आतुर हो जाती है। ऐसी गोलियां ले लेती है कि जिससे बच्चे की धड़कन वो तड़प तड़प के अंदर मर जाता है। 7 सप्ताह का, 8 सप्ताह का। कैसे प्रगाढ़ कर्मों का बंधन हो रहा होगा उस मां के। कुछ बोलूं या न बोलूं, क्योंकि मैं जिस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास देश से और विदेश से कई बार ऐसी जिज्ञासाएं आ जाती है। वो अपना प्रायश्चित लेना चाहते हैं, कई भावुक हो जाते हैं। तो अब मैं भी कोई ऐसा जानकार नहीं हूं प्रायश्चित देने का, तो मैं यही कहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। आपने मुझे कह दिया है, मैं आगे जब भी गुरुदेव के दर्शन करूंगा तो उन्हें निवेदन करूंगा, और गुरुदेव जो भी प्रायश्चित बताएंगे मैं पुनः आपको बता दूंगा। यदि वो गुरुदेव फरमाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा जो भी है मैं आपको समाचार कर दूंगा बाद में। तो कई बार ऐसे भी प्रायश्चित के लिए आ जाते हैं कि क्या करूं भैया, मुझे प्रायश्चित चाहिए। कैसे ये हिंसा कर लेते हैं? आप जानते हो, हर व्यक्ति अपनी किस्मत लिखा के लाता है। आप उसकी किस्मत को कुचल रहे हैं। गर्भ में मारकर कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, संवेदना सहन करता होगा वह जीव जो गर्भ में दवाइयों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से उसे मारा जाता है। वो कैसे निष्ठुर हो जाते हैं माँ बाप, परिवार वाले, जो एक भ्रूण हत्या करवा देते हैं। किसी का मैसेज आएगा, नरेश जी, कुछ लोग जो भ्रूण हत्या के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द भ्रूण हत्या हो रही है। इनका ठीक है, देखिए जो कर रहे हैं, क्योंकि कर्म सत्ता, पाप किसी का बाप नहीं। जो गलत करेगा वो फंसेगा ही, वो कर्म के बंधन से बच नहीं सकता। मुझे तो करना निज कल्याण, मेरे द्वारा कर्मों का बंधन न हो, मुझे इसका ध्यान रखना है और किसी चीज का नहीं। सबसे बड़ी बात है कितने क्रूर परिणामों से उस जीव की हिंसा की जाती है। वो अंदर तड़पता है, मर जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं साइंस अभी परिपक्वता से इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, जबकि भगवान महावीर ने भगवती सूत्र के अंतर्गत पूरी इसकी विवेचना दी गई है कि प्रथम सप्ताह में गर्भ का जीव कितने आकार का होता है, एक चावल के जितना होता है। दूसरे सप्ताह में वो कितना होता है, 40 सप्ताह का पूरा प्रोसेस होता है। पूरी इसकी व्याख्या की गई है भगवती सूत्र के अंतर्गत। तो उस जीव की हिंसा करने का दोष उस माता पिता को, करवाने वाले परिवार वाले, और वो डॉक्टर भी बच नहीं सकते जो उन्हें ट्रीटमेंट के नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर, या उनके फायदे के लिए, या उनकी कोई गलती को
छुपाने के लिए, या लड़की का है, लिंग परीक्षण हो गया है, उसके माध्यम से मालूम पड़ा कि वो लड़की है, और उसको मारने के लिए या जो भी कहूं भ्रूण हत्या करवाने के लिए जो भी ऐसा कार्य करते हैं या करवाते हैं डॉक्टर, उन्हें दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा या गोलियां देकर, वे भी भयंकर कर्मों का बंधन कर रहे हैं। किसी की जिज्ञासा आई थी, तो हम तो डॉक्टर, हमारा पेशा ही वो है, फैमिली डॉक्टर होते हैं तो हमें करना पड़ता है, क्या करें। फैमिली डॉक्टर कम से कम क्या होगा, आपका एक भाव थोड़ा सा बिगड़ेगा, वो आपके पास रेगुलर नहीं आएंगे, आपके कस्टमर टूटेंगे। मगर ये ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने नरक में जाने के 4 कारण बताए हैं। महाआरम, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। चूंकि गर्भज मनुष्य हैं हम, तो जो गर्भ में जीव पल रहा है वह भी संगी जीव है, जो 4 सप्ताह 8 सप्ताह का हो चुका है, और यदि आप उसको मारने का प्रयास करवाते हैं तो वो डॉक्टर भी बच नहीं पाएंगे भयंकर कर्मों के बंधन से। और उस समय यदि आपका आयुष्य बंधन हो रहा है, जिस समय आप उनको दवाई लिख के दे रहे हैं, क्योंकि आपका काम ही वही है, ट्रीटमेंट, उस पेशेंट को देखना या उसे दवाई देना या इंजेक्शन देना, और उस समय यदि आपका आयुष्य बंधन हो गया तो कहने में संकोच नहीं होगा कि नरक के अंदर चले जाओगे। 80 साल का आयुष्य नुकसान होगा तो आपको कुछ पैसों का होगा कि आपका वो क्लाइंट टूट जाएगा, और एक जाएगा 10 और आ जाएंगे, पैसे की कमी नहीं है। मगर कर्मों का बंधन कितना हो रहा है, कण जितने पैसों के लिए, कुछ क्षणिक पैसों के लिए कितने भयंकर कर्मों का बंधन कर लोगे आप। पंचेंद्र जीव की हिंसा करने वाले नरकों की वेदना प्रताड़ना भोगनी पड़ेगी, जहां का कम से कम मिनिमम आयुष्य है 10,000 ईयर्स ओनली। इधर 70-80 साल का आयुष्य, आपको लिखने में 2 मिनट नहीं लगता है दवाई का, मगर आप कितनी बड़ी हिंसा करवा रहे हैं और कितनी बार करवाई होगी। आत्मालोचना कर लेना आज ही, वरना ये मनुष्य जन्म मिला है, डॉक्टर बन गए और कितने भयंकर कर्मों का बंधन करे, कहां जाते रहोगे। मुझे बोला नहीं जा रहा है बंधुओं, मुझे अफसोस हो रहा है कि कितने भयंकर कर्मों के कारण आपका फ्यूचर कहां दिख रहा है मुझे, यदि उस समय आयुष्य बंधन हो गया तो। अच्छा हो ऐसे कोई केस आए, आप लेने से मना कर दे कि नहीं मेरे से नहीं होता है, आपकी इच्छा किसी और डॉक्टर के पास जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरे पास नहीं, और न डॉक्टर का नाम सुझाना उन चीजों में कि आप उनके पास चले जाएं। विनम्र निवेदन है, माता पिता तो निष्ठुर होकर अपनी ममता को मारकर अपने एक लड़के लड़की के प्रति होने वाले उस समर्पण को मारकर वो माँ भी आ जाती है, उसके माता पिता परिवार भी आ जाते हैं भ्रूण हत्या करवाने। अगर डॉक्टर थोड़ी सूझबूझ रखे तो कम से कम वो अपने कर्मों के बंधन से बच जाएगा, वरना संसार अभी बाकी है, 84 के चक्कर में डूब सकते हैं आप, संभावना अधिक है। माता पिता भी जो भ्रूण हत्या कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और वो डॉक्टर भी जो उनका सहयोग कर रहा है उनके इस कुकृत्य में। अपने फैमिली पेशेंट को संभालने की अपेक्षा अपनी आत्मा को संभालने की कोशिश ज्यादा करना, क्योंकि कुछ जिज्ञासा माता पिता की तरफ से भी आई थी तो डॉक्टरों की तरफ से भी आई थी, तो मैंने सोचा दोनों का सम्मिश्रण करके ये भ्रूण हत्या के ऊपर ऑडियो क्रिएट कर लेता हूं। बंधुओं, विनम्र निवेदन है, अब तक जिन्होंने किए वो शुद्ध अंतःकरण से अपना प्रायश्चित करें, और निकटवर्ती जो भी साधु साध्वी है उनसे आलोचना लें, प्रायश्चित लें, पश्चाताप लें। और जिन्होंने अब आगे से ध्यान रहे, क्योंकि कोई भी जीव आता वो अपना नसीब लेके आता, और आप किसी का नसीब कुचल देते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कि मेरे से उसका लालन पालन नहीं हो रहा है, या मैं नहीं कर सकती, या मेरे से अभी उसकी सार संभाल नहीं हो सकती, मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो उस समय ध्यान रखना चाहिए जिस समय आपको जरूरत थी ज्यादा ध्यान रखने की, उस समय आप सचेत सावधान रहे नहीं, लापरवाही रखी, और अब आप अपनी गलती की सजा उस मासूम जीव को दे रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इस विषय पर, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिन्होंने किया है वो साधु साध्वी या गुरुओं से जाके प्रायश्चित ले ले, वे भ्रूण हत्या का जिनके काम पड़ा या करवाने का या करने का। और सबसे बड़ी चीज,
आज के बाद इन चीजों में जितना इंटरफेयर कम करोगे आपकी आत्मसत्ता के लिए अच्छा है, वरना एक भव तो सुधर सकता है। आपको मिलकर भी कितना पैसा मिलेगा? कोई भी पेशेंट आएगा, आपको 200 रुपये फीस होगी आपकी, या 500 होगी या 1000 होगी, मगर आपके कर्म सत्ता कितनी बंधती जाएगी। पंचेंद्रिय वध के कारण कितना संसार आपका भटक सकता है, बढ़ सकता है। बंधुओं, इस और अपना ध्यान अवश्य दें, अवश्य दें, अवश्य दें। बंधुओं, अब तो जागो। आज के बाद कोई भ्रूण हत्या न तो करनी है, न करवानी है, न उसकी अनुमोदना करनी है। मन से, वचन से, काया से। नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।